डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश में बहुचर्चित नीट पेपर लीक मामला अभी तक शांत नहीं हुआ। सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे विवाद में राजस्थान की सत्ताधारी भाजपा के एक विधायक के परिवार का नाम भी जुड़ गया है, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई और कांग्रेस को सरकार पर हमला बोलने का नया मुद्दा मिल गया। पूरा मामला जयपुर ग्रामीण जिले की जमुआ रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक महेंद्र पाल मीणा के भतीजे धर्मचंद मीणा से जुड़ा है। धर्मचंद का चयन साल 2025 की नीट एमबीबीएस परीक्षा में हुआ था। उन्होंने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया स्तर पर 781वीं रैंक हासिल किया था, जिसके बाद उन्हें एक बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला था। उस समय विधायक महेंद्र पाल मीणा ने सोशल मीडिया पर अपने भतीजे की तस्वीर साझा करते हुए उसे बड़ी उपलब्धि बताया था और सार्वजनिक रूप से बधाई भी दी थी। अब जब नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी दिनेश बिवाल और मांगी लाल बिवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो विधायक की वो पुरानी पोस्ट सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रही है। विपक्ष इस पोस्ट को आधार बनाकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी रैंक हासिल करने के पीछे कहीं पेपर लीक गैंग का हाथ तो नहीं था। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर विधायक की वायरल पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए भाजपा सरकार और केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई पर निशाना साधा। डोटासरा ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक में सिर्फ कुछ छात्रों का चयन नहीं हुआ, बल्कि आरोपियों से जुड़े राजनीतिक लोगों के परिवारों को भी फायदा पहुंचा हो सकता है। डोटासरा ने अपने बयान में कहा कि मुख्य आरोपी दिनेश बिवाल ने गिरफ्तारी के समय खुद ये दावा किया था कि इस पूरे खेल में कई बड़े लोग शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि दिनेश बिवाल का जमुआ रामगढ़ इलाके में अच्छा प्रभाव था और वह स्थानीय भाजपा नेताओं के करीब माना जाता था। ऐसे में विधायक के भतीजे का चयन संदेह पैदा करता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार इस सवाल उठा रही है कि क्या चयन पूरी तरह ईमानदारी से हुआ था या फिर पेपर लीक नेटवर्क ने इसमें कोई भूमिका निभाई थी। हालांकि अभी तक इस मामले में विधायक महेंद्र पाल मीणा या भाजपा की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अटकलों और चर्चाओं का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार और सीबीआई से मांग की है कि इस मामले की राजनीतिक कड़ियों को भी गहराई से जांचा जाए। उनका ये कहना है कि देश के लाखों मेहनती और गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसकी उतनी ही गंभीरता से जांच होनी चाहिए जितनी अन्य आरोपियों की हो रही है। इस विवाद के सामने आने के बाद राजस्थान भाजपा के अंदर भी बेचैनी बढ़ गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले विधानसभा सत्र में कांग्रेस इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये मामला सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। देश भर में पहले से ही नीट परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर छात्रों में नाराजगी बनी हुई है। लाखों छात्र और अभिभावक लगातार निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे माहौल में किसी भी विधायक के परिवार का नाम सामने आने से मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। अब सबकी नजर सीबीआई की जांच पर टिकी हुई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जांच एजेंसी इस राजनीतिक एंगल को भी पूरी गंभीरता से जांच के दायरे में लाएगी या मामला केवल सामान्य आरोपियों तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल इस पूरे विवाद ने राजस्थान की राजनीति और नीट पेपर लीक मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।